सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। हम आज हिंदी में प्रकरण नंबर 2 नमक का दारोगा देखने वाले हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और मृत्यु सन 1936 में हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में भी अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्य प्रश्नों पत्रों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। विद्यार्थी मित्र, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्रेमचंद अपने आप में एक बहुत बड़े एक साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने अपने साहित्य में ग्रामीण परिवेश, जिसे हम कहेंगे कि गांव की जो छवि है, उसको उपस्थित करने के लिए प्रमुख अपने योगदान दिए हुए हैं। प्रेमचंद अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रखने वाले एक इंसान थे। हम प्रेमचंद के उपन्यास की बात करें तो उपन्यास तथा कहानियों की अगर हम बात करें तो गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हुई है। विद्यार्थी मित्रों, ये एक प्रेमचंद का है, इसलिए मैंने आपको परिचय देने का प्रयत्न किया कि आप लोग उनमें से कुछ समझने की कोशिश करें कि प्रेमचंद कुछ हद तक हमें अपने परिवेश में रहकर हमें कुछ अलग देने की कोशिश हमेशा करते थे। हिंदी साहित्य को परिपूर्ण करने में छात्र मित्र हम देखें तो प्रेमचंद की जो भाषा है, जिसके हम बहुत ही अच्छी तरह से उनके योगदान को हम समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने एक ग्राम्य परिवेश को लेकर उसके साथ एक हर चीज़ को उन्होंने उसमें स्वीकार किया है। उनकी हर एक रचनाओं में हमें कुछ अलग नज़र आता है। अगर हम गोदान की बात करें, जो उनकी एक कहानी के उपन्यास है, और उपन्यास की अगर हम बात करें तो उस उपन्यास के अंदर प्रेमचंद ने अपने आप में एक अलग अपनी व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश हमेशा की है। यहाँ पर भी प्रस्तुत कहानी एक समाज की यथार्थता स्थिति को उद्घाटित करती है। प्रेमचंद की कहानी हो या उपन्यास हो, उसमें सामाजिक जीवन को हम परिवेश के हिसाब से अगर देखना जाए तो उसको उसमें देखने मिलता है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। यहाँ पर जिस कहानी का हम पढ़ने वाले हैं, उस कहानी के अंदर जो मुंशी वंशीधर है वो प्रमुख पात्र है, जो ईमानदारी के साथ चलने वाले एक व्यक्ति है। उसके विरोधाभास में अगर हम देखें तो पंडित अलौपतदीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करते। दारोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ी पकड़ लेता है। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है और उनको अदालत में ले जाता है। यहाँ पर एक ईमानदार व्यक्ति की बात करी है कहानी के अंदर, और एक बेईमान इंसान की बात की है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मुंशी वंशीधर जो है वो एक ईमानदार दारोगा थे, और उनके विरुद्ध में हम देखें तो अलौपतदीन जो है एक इज्जतदार व्यक्ति थे, और जो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोग थे, और पैसे के बल पर वो अपने आप को कुछ अलग ही समझते थे। मगर यहाँ पर वंशीधर जो है, उनकी जो दारोगा की यानी जॉब थी, यानी नौकरी करते थे, उस दौरान वंशीधर ने इस नमक की गाड़ियाँ इनकी पकड़ ली थी। उनके प्रलोभन को वह ठुकराते थे, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित
कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित अलोपद्दीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि झूठ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कभी सच नहीं बन सकता। और सच जो है, जो सच के ऊपर चलने वाले व्यक्ति है, उसकी हमेशा विजय होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है ज़रूर, मगर पराजित कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें भी हमारे जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। कई सारे राजपुरुष जो है, उन्होंने भी सत्य और प्रामाणिकता का जो आचरण किया, उनमें उनकी जो विशेषता थी, उसके कारण ही आज हमारे सामने उनके हर एक जीवन को हम देखते हैं और उनके समझने की कोशिश हम करते हैं। छात्र मित्र, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ नहीं तो कुछ नहीं, पर सिर्फ सच बोलना है। प्रामाणिकता के जो गुण हैं उसे हमें सीखना है। ये जीवन के एक ऐसी धरोहर है विद्यार्थी मित्रों, कि जिसके अंदर अगर हम कभी प्रामाणिकता भूल चुके तो हम जीवन में हमेशा पराजित होंगे। उसी तरह अगर सत्य का आचरण नहीं किया, अगर सत्य पर हम नहीं टिके रहे, तो हम हमेशा पराजित होने वाले हैं। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ कि सत्य पर हम चलेंगे, प्रामाणिकता के जो गुण हैं उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये कहानी का एक ही मकसद है विद्यार्थी मित्र, कि हमारे बीच में इसको रखने का छात्र मित्र यही एक आशय है कि हम भी सत्य पर आचरण करें, प्रामाणिक बने। और जैसे सत्य परेशान कैसे होता है उसके अभी एक निरूपण यहाँ पर करने की कोशिश प्रेमानंद ने की है। हम अब कहानी को देखेंगे। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरीय दत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। क्या हुआ कि ईश्वर दत्त यानी कि ईश्वर के पास से मिली हुई जो चीज़ें हैं, ईश्वर दत्त यानी ईश्वर ने जो दिया हुआ है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि हम झाड़ पान पौधे, हमारे जो फूल है, ये सब ईश्वरीय दत्त है और ये प्राकृतिक दत्त है। तो उस वक्त व्यवहार करने का जो यानी कि निषेध हो गया था और लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे थे और चोरी छिपे लोग इसका व्यापार कर रहे थे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। घूस यानी कि रिश्वत देना विद्यार्थी मित्रों, ये एक ऐसी चीज है, अगर रिश्वत लेना भी पाप है तो इस रिश्वत को देना भी पाप है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको ये कहता चलूँ कि अगर किसी ने किसी को रिश्वत दी है तो वो भी गुनहगार है और जिसने रिश्वत ली है वो दोनों गुनहगार। तो यहाँ पर भी कैसा हुआ कि काम निकालने के लिए लोग वहाँ पर क्या होते थे कि घूस लेते थे, यानी कि रिश्वत लेते थे। कोई चालाकी से अधिकारियों के पौ 12 थे और अधिकारियों के पास यानी क्या है कि पौ 12 थे और पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। जिस विभाग में ज़्यादा पैसे, उस विभाग में लोग अपना व्यवसाय करने की कोशिश हमेशा करते हैं। पौ 12 होना एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों के, जिसे हम लाभ ही लाभ होना, जिसमें हमेशा हमें लाभ ही लाभ मिलते हैं, उस चीज़ की बात करने की कोशिश की है। अधिकारियों में भी ऐसा होता है विद्यार्थी मित्रों। आज की अगर हम आधुनिक युग की अगर बात करें, आज हम सांप्रत युग की बात करें, तो कई सारे ऐसे अधिकारी है, ऐसा अधिकारी वर्ग है जिसे हम देखते हैं कि वो रिश्वत लेकर अपने काम को अंजाम देते हैं। तो ऐसा यहाँ पर भी था कि लोग हर एक विभाग को छोड़कर ये जो विभाग था जिसे हम उस विभाग में, नमक का जो विभाग था, उस विभाग में अपनी नौकरी करने के लिए आते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। वकील भी इसकी दारोगी करने के लिए आने की कोशिश करते थे। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी की शिक्षा और ईसाई मत,
ये दोनों को लोग एक ही समझते थे। फारसी का प्रारब्ध था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार के अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए है, लड़कियां है, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के जो समय का वर्णन है, वो समय का वर्णन भी यहाँ पर किया है। उसके साथ अपने पिता की जो मजबूरी है, वो मजबूरी को भी यहाँ पर उन्होंने प्रस्तापित करने का कोशिश की है। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, ऐसा काम ढूंढना। यहाँ पर क्या है कि निगाह के अंदर हमेशा क्या रखना, अपने पिता, ऐसी उनके जो पिता है वो पिता उनको समझा रहे हैं कि ओहदे और उसकी जो वेतन है उसके ओर आप ध्यान मत देना, और नौकरी ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या यह तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। यहाँ पर भी जो मध्यम वर्ग है, जो नौकरी करने वाला वर्ग है, उसकी बात यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि अगर हम देखें तो आज भी कई ऐसे घर है विद्यार्थी मित्र कि आपने भी देखा होगा कि अगर तनख्वाह 1 महीने की आती है तो पहले दिन वो तनख्वाह दिखती है और दूसरे आखिरी दिन तक वो तनख्वाह अमावस के चांद जैसी हो जाती है। पहले दिन पूर्णमासी यानी संपूर्ण चांद दिखाई देता है, मगर आखिरी दिन में कुछ नहीं दिखाई देता। तो उस पर भी यहाँ पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। ये कौन कह रहा है? उनके पिता कह रहे हैं कि ऊपरी आय जो है, ऊपरी जो पैसे होते हैं, वो एक सदैव प्यास जिससे बुझती रहती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसमें बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लोभ ही लोभ है, लाभ ही लाभ है, विद्यार्थी मित्रों। लेकिन बेगरज को दाव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों का निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। ये सारी चीज़ें अपने पिता उनको समझा रहे हैं कि नौकरी ओहदा कुछ नहीं होता, मगर उपली आय पर उनके पिता की नज़र है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। क्या हुआ कि वंशीधर जो है वो वंशीधर नमक के दारोगा बन चुके थे, लेकिन अच्छे सुकून से चले थे और जाते जाते क्या हुआ कि वो नमक के दारोगा बन चुके। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन लोग कुछ नरम पड़े। कलवार की आशालता लहराई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे। क्या हुआ कि जब वंशीधर जब नौकरी से लगे और नौकरी के बाद उनके घर में क्या हुआ कि
अलग ही एक माहौल था। पर जो उनके जो पड़ोसी थे, वो पड़ोसियों के दिल में एक शूल चुभा, यानी उनसे जले कि ये कैसे ओहदे पर हो चुका। आगे हम, ये पहला दृश्य था विद्यार्थी मित्रों, जहाँ अपने पिता के कुछ ऐसे संवाद थे जो वंशीधर को सुनने को मिले। अब दूसरे हिस्से में हम जाएंगे कि दृश्य 2, जिसके अंदर हम देखेंगे कि क्या हुआ आगे। जाड़े के दिन थे, यानी कि जिसे हम कहेंगे कि ठंडी के दिन। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार के अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। ये सारी ठंडी की रात की दृश्य के अंदर बताया गया है कि ठंडी की रात थी। सिपाही भी थोड़े कुछ सो रहे थे, दारोगा जी भी अपनी एक मीठी नींद ले रहे थे। वहीं अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। और क्या हुआ कि जब वो उनकी आंख खुली तो आगे जाते थे, तो उस समय दरमियान क्या हुआ कि पुल पर बहुत सारी गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए, गाड़ियों क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क में भ्रम हो पुष्ट किया, वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाते दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी हुई। तब आने वाले ने कहा, पंडित अलोपद्दीन की। कौन पंडित अलोपद्दीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपद्दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपये का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके रूढ़ी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने के आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदा व्रत चलता था। अब यहाँ पर अलोपद्दीन का व्यक्ति चित्रण का निरूपण करने का प्रयत्न मुंशी जी ने किया है और कहा है कि पंडित अलोपद्दीन जिन एक महान यानी कि गरीब नहीं पर तो अमीर जो व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति होने के बावजूद उनके जो सभी ऋणी थे, गांव के हर लोग उनके ऋणी थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर ही कि इसमें है क्या, फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे में टटोला। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। ये दृश्य 2 है, उसके अंदर पंडित अलोपद्दीन जिन का जो वर्णन है वो किया है। उनकी जो गाड़ियाँ हैं उनके बारे में वर्णन किया है। एक अमीर जमींदार है, उनके बारे में वर्णन किया है। और वहाँ पर वंशीधर वो जो गाड़ी के ट्रक के जो ड्राइवर थे उनको पूछते हैं मगर कोई उत्तर नहीं मिलता, इसलिए खुद ही टटोलते हैं। बोरियों के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर मिलता है कि नमक है। अब देखेंगे दृश्य 3। पंडित अलोपद्दीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। अचानक कई गाड़ी वाले घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह
करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। यहाँ पर देखो पंडित अलोपीदीन के जो वाद है और उनके जो अभिमान है, वो अभिमान को व्यक्ति चित्र निरूपण करने का छात्र यहाँ पर प्रयत्न किया है। मुंशी जी ने कहा है कि पंडित जी को लक्ष्मी जी पर अधिक विश्वास था कि लक्ष्मी के राज्य में उनका सारा कार्य हो सकता है। उनके यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगा कर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, इस हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। और क्या बोले? प्रपंच से बोले कि आपकी जो दृष्टि है, वंशीधर को कह रहे हैं कि आपकी दृष्टि, कृपा दृष्टि हमारे पर होनी चाहिए, और आप ऐसे हमारे पर, यानी कि हमारी गाड़ियाँ क्यों रोक दी है? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे। और क्या कहते हैं कि यहाँ पर विरोधाभास पंडित अलोपीदीन का दिखता है, और वहाँ पर दिखता है कि पंडित अलोपीदीन एक रिश्वत देना चाहते हैं। किसे? वंशीधर को। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर सेवा स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदार की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। सवेरे आपके कायदे के अनुसार चालन होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो और हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि यह अभी उद्धड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, उल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। अब यहाँ पंडित जो है उनको अब डर लग रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे हथकड़ियाँ लग गई तो मेरी इज्जत क्या होगी। इसलिए वो अब गिड़गिड़ा रहे हैं। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम दिखा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उनके साथ जो लाला जी थे उनको कह रहे कि 1000 की नोट इस दारोगा को दीजिए। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर
मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगे। एक तरफ धन का संग्राम था, एक यानी दोनों शक्तियाँ कौन कौन सी, एक ईमानदारी और एक बेईमानी। धन के उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किया। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्य सेना के सन्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा था। अलोपद्दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सी मन में दारोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपद्दीन की ओर बढ़ा। पंडित जी गड़बड़ाकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी तरह असंभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। एक तरफ धन की लालसा दी जा रही है और दूसरी तरफ एक दारोगा जो अपनी प्रामाणिकता पर किसी से भी कुछ नहीं चाहता, बस अपना कर्म धर्म निभा रहा है। तो यहाँ पर वंशीधर की बात हमें स्पष्ट होती है। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपद्दीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद यकायक मूर्छित होकर गिर पड़े। यहाँ पर पंडित अलोपद्दीन ने कि जो धन की जो लालसा थी, वो लालसा, और वो चाहते थे कि धन पर मैं सब कुछ खरीद सकता था, मगर आज इस दरोगा ने को वो खरीद नहीं पाए। हमने पहले दृश्य में वंशीधर की व्यक्ति चित्र को देखा, दूसरे में हमने देखा कि उनको जॉब यानी कि एक नौकरी मिलती है, उसके बाद वो दारोगा की गाड़ियों को पकड़ते हैं। तीसरे दृश्य में हमने पंडित अलोपद्दीन और वंशीधर का संवाद देखा। हम चौथे के और बढ़ने वाले हैं विद्यार्थी मित्रों। तो देखेंगे कि दुनिया सोती थी पर दुनिया भी जीव जागती थी। सवेरे ही देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बछौर हो रही थी। मानव संसार के से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाले ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग और रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवता की भांति गर्दन हिला चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जब हिरासत में आता है तो जो दृश्य का प्रस्तापित होता है छात्र मित्र, वही यहाँ पर प्रस्तापित हुआ और पंडित जी खूब शोभ की लज्जा के साथ वो गर्दन झुकाए आगे चले। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा और सारे लोग पंडित अलोपद्दीन एक इज्जतदार साहूकार माने जाते थे। उनको हिरासत में लेने वाला ये एक लड़का वंशीधर, जिसने कोई भी लालच के बिना पर उन्हें हिरासत में लिया है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दलची, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसीलिए नहीं कि अलोपद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए।
ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाले धन और अनन्य वाचालता हो, क्यों वह कानून के पंजे में आवे। प्रत्येक मनुष्य उनकी सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ के डावाडोल। क्या हुआ कि यहाँ पर अब एक तरफ प्रामाणिकता थी और दूसरी तरफ अप्रामाणिकता थी। यहाँ अप्रामाणिकता के पास काफ़ी पैसे और धन संपत्ति से वकीलों को खरीदा गया और न वंशीधर के पास कोई गवाह न थे, सिर्फ उनकी एक सत्यपरायणता थी। उसके बलबूते पर यह केस चल रहा था। यहाँ तक ही मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं कहीं जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वह एक बड़े भारी आदमी है। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्हें थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दटता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के महकम की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये मुकदमा की सुनवाई हुई और मुकदमे की सुनवाई के अंदर ये घोषित किया कि वंशीधर ने सब कुछ अपने पैसे के लिए किया था और पंडित अलोपीदीन एकदम निर्दोष होकर वहाँ से छूट गए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराए हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव को तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किया, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ी और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। यहाँ पर वंशीधर को ये प्रतीति हुई कि आखिर असत्य का विजय हुआ और सत्य का पराजय हुआ और वो मानने लगे कि कब बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें रुपयों के पुजारी बन बैठे हैं। आगे देखते छात्र मित्र कि वंशीधर ने धन से वेर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुतल्ली का परवाना पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, बस मनमानी करता है। हम तो कलवार कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी तनख्वाहें। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा, मस्जिद में अवश्य दिया जला देंगे। खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके थोड़े ही दिनों के बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुर्व्यथा में घर पहुँचे
और बूढ़े पिताजी ने यह समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ही यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिन तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। अब वंशीधर की प्रामाणिकता का ये इनाम मिला कि जब वो नौकरी में से उन्हें बेदखल किया गया तो उनको घर पे जब आते हुए देखा तो घर पर किसी ने सहानुभूति के शब्द उनको नहीं कहे। उनकी पत्नी ने भी उनसे नहीं बात की। उनके पिताजी ने कई सारे कड़वे शब्द सुनाए। माता को भी ऐसा लगा कि उनकी जो यात्रा है वो अब असफल होगी। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे रात नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे पचहिए बोले बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे सीगे पीतल की से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखते साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता है। आपको कौन सा मुंह दिखावे। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करे, लड़का भागा का पुत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छुपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यहाँ पर उनके जो पिताजी यानी कि बूढ़े मुंशी जी थे, वो जब अलोपीदीन उनके द्वार पर आते हैं तो जब एकदम चापलूसी की जो वाणी है वो वाणी का यहाँ पर प्रयोग वो कर रहे हैं। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कीजिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुष को कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। यानी ऐसे कई लोग हैं जो सत्य पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सत्य व परायणता पर चलकर अपने आप में एक नई पहचान बनाते हैं। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, यह खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बना कर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। यहाँ पर अलोपीदीन को मन में एक अलग विचार आया। उनका जो हृदय है वो हृदय के अंदर परिवर्तन आया और वंशीधर को मिलकर कह रहे हैं कि आपकी सत्य परायणता पर मैं खुद अपने आप को मिटा सकता हूँ। आपके जैसा सत्य और आपके जैसा अधिकारी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, वरना उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मेल मिट गई। पंडित जी की ओर उठती हुई दृष्टि से देखा सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म के बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो मैं आपका दास हूँ।
जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। क्या कहने लगे कि जो कुछ बातें हुई थी वो बातों में अब कुछ परिवर्तन हमें आते दिखाई दे रहा है। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टैम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। पंडित अलोपीदीन ने एक स्टैम्प दिया और स्टैम्प पर एक कागज था और कागज के ऊपर अपने हस्ताक्षर यानी कि वंशीधर के हस्ताक्षर मांग रहे हैं। मुंशी वंशीधर ने उसका कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था और पंडित अलोपीदीन ने मुंशी वंशीधर को वहाँ पर एक स्थायी मैनेजर बनाया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कल्पित स्वर से बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी इस उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं एक उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। पंडित अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। यानी वंशीधर कहते हैं कि इसके योग्य मैं नहीं हूँ कि आप मुझे इतनी तनख्वाह में रख सकते हो। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझमें न विद्या है, न बुद्धि, न वह अनुभव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है और ऐसे महान कार्य के लिए मुझे एक अच्छे से व्यक्ति की ही जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है और न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोचकर विचार मत कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। पंडित अलोपीदीन वंशीधर को विनम्र भाव से कह रहे हैं कि अब इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरावत उद्वट कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे और ऊपर वाले से यही आसरा है कि आपको वहाँ के एक अच्छे अफसर बनाकर रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना आसान न समा सका। कई बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए और मैनेजर की जो पदवी उन्हें जो मिली वो पंडित अलोपीदीन के घर के यहाँ से ही मिली और वहाँ के मैनेजर पद उन्होंने वहाँ पर इख्तियार कर लिया। ये पंडित अलोपीदीन का एक बड़प्पन मानिए या फिर इसमें हम ये देखेंगे कि जो सत्य है वो सत्य थोड़ा पराजित हुआ मगर आखिर में तो वो विजयी हुआ, क्योंकि पंडित अलोपीदीन एक बेईमान इंसान थे और उन्हें एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। इसीलिए तो वंशीधर को उन्होंने उनके सारी जायदाद का एक लौता मैनेजर उन्होंने घोषित कर दिया था। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा रखते हैं कि इसके स्वाध्याय आप लिखोगे और आपको ये समझ में आया होगा। आभार, धन्यवाद।